हमारे भीतर हमारे खुद के शरीर को लेकर कैसी थॉट्स होती हैं। हम मिरर में कभी अपनी पूरी बॉडी को निहारते हैं, देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं और वो कैसे हैं। एक्चुअली कपड़ों ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रखा है और जब तक हम कपड़े ना पहने तो हमें हमारे शरीर का एहसास ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए कपड़ों की इतनी होड़ लगी रहती है। हमारी खुद की स्किन, हमारा खुद का शरीर जो हमें प्रोटेक्ट करता है, उसके प्रति हमारा नज़रिया कैसा है। सबको ये लगता है कि मेरी नोज़ में कोई कमी है, मेरे लिप्स कुछ ऐसे हैं, मेरी आइज़ कुछ ऐसी होनी चाहिए, मेरी स्किन टोन कुछ ऐसा होना चाहिए। हम हमेशा कंपैरिजन में रहते हैं। किसी के कर्ली हेयर हैं तो उसको स्ट्रेट हेयर पसंद आते हैं, किसी के स्ट्रेट हेयर हैं तो उसको कर्ली करवाने हैं, किसी की हाइट छोटी है तो उसको लंबा होना है, किसी की हाइट लंबी है तो उसको थोड़ा सा नीचे होना है, किसी का टमी थोड़ा सा बाहर निकला है तो वो अंदर करने में लगा है, किसी का फ्लैट है तो उसको थोड़ा सा चबी करना है, किसी के स्तन, किसी के ब्रेस्ट थोड़े कम हैं तो उसको थोड़े ज़्यादा करने हैं, और जिसके ज़्यादा हैं, जिसके शैगी हैं, उसको थोड़े टाइट करने हैं। मैं थोड़ा गोरा हूँ तो मुझे थोड़ा सा सांवला होना है, और अगर मैं थोड़ा सा सांवला हूँ तो मुझे बिल्कुल फेयर कलर चाहिए। मेरी आइज़ ऐसी होनी चाहिए, मेरा नोज़ ऐसा होना चाहिए, मेरी हाइट ऐसी होनी चाहिए, मेरा कलर ऐसा होना चाहिए, मेरे दांत ऐसे होने चाहिए। हम हमेशा चाहिए में जीते हैं, कभी भी है में नहीं जीते। कभी भी उस प्रेजेंट मोमेंट में हम जीना स्वीकार नहीं करते जिसमें हम हैं, जो हम हैं। हमें हमेशा चाहिए मतलब वासना, वासना मतलब फ्यूचर। हम हमेशा फ्यूचर में जीते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जैसे हैं वैसा खुद को स्वीकार करते हैं। हमारे सबसे नज़दीक क्या है जिसमें हम रहते हैं? वो है हमारी बॉडी, वो है हमारा शरीर। और जब हम अपने शरीर को ही स्वीकार नहीं करेंगे, शरीर के प्रति ही अगर सकारात्मक नज़रिया हम डेवलप नहीं कर सकते, तो हम अपनी लाइफ में और क्या करेंगे? हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने शरीर को अच्छे से, शांति से खड़े होकर देख सके डेली। 1-2 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही। हमारा मन हमेशा शिकायतों से भरा रहता है। जैसा है बस वैसा नहीं चाहिए। हाइड करने में लगे रहते हैं, फिर तरह तरह के कपड़े खरीदते हैं। योगा मेडिटेशन की होड़ लगी रहती है, एक्सरसाइज की होड़ लगी रहती है, या फिर मालिश की, मसाज की, या किसी भी तरह से हम जो है, हमें वो पसंद नहीं है, हमें कुछ और होना है ज़्यादातर। और हमारा जो सोसाइटी है और जो इसमें लेडीज़ है, स्त्री जो है, औरत जो है, उनके प्रति उन पर ज़्यादा प्रेशर रहता है कि अपने शरीर को लेकर कि उनको कैसा होना है, कि इनके बॉयफ्रेंड को कमर पतली पसंद आती है, उनके बॉयफ्रेंड को उनके स्तन थोड़े उभरे हुए चाहिए, उनके बाल ऐसे होने चाहिए, उनके लिप्स रेड रोज़ होने चाहिए। तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है सजने संवरने का। फिर इसलिए कपड़ों की, जो कि होते नहीं है, या फिर आजकल फ़ोन के कैमरे, ऐप्स ऐसी आती हैं, अगर हम अपना रियल चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। आप सोच कर देखिए, जब हम खुद ही खुद को स्वीकार नहीं करते तो फिर दूसरे कैसे करेंगे? हमें हमेशा फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ानी है सेल्फी लेते हुए, या फिर कुछ ऐसी ऐप का यूज़ करना है जिससे हम अननेचुरल दिखते हैं, जिससे हम आर्टिफिशियल दिखते हैं। तो शुरुआत हमें खुद से ही करनी है। हम जैसे हैं वैसा ही हमें खुद को स्वीकार करना है। हमारी स्किन है वो हमें मतलब सेंसिटिव होती है, वो हमें एहसास कराती है सर्दी गर्मी का। तो काफ़ी है यार, इतना काफ़ी है जीवन के लिए कि हमें एहसास हो रहा है कि अभी सर्दी है, गर्मी है,
बहुत ठंड है या मतलब नॉर्मल वेदर है, तो बस काफ़ी है। कलर मैटर नहीं करता। हमारे दांत हैं मुंह में तो काफ़ी है चबाने के लिए। अब वो बड़े हैं, छोटे हैं, कम हैं, ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी आइज़, उनसे हम अच्छे से देख रहे हैं ना, तो काफ़ी है। बाल आपकी खुद की पसंद है, आप छोटे रखो, बड़े रखो, आपके बाल हैं। सफ़ेद हो गए हैं, घुंघराले हैं, ज़्यादा सीधे हैं, जैसे भी हैं उनसे प्यार करो। आपके जेनिटल एरिया है, वहाँ पर आपका डार्क कलर है, तो वो भी स्वीकार करो। ज़रूरत नहीं है पोर्न देख के कि आपको वैसा वैसा मॉडल बनना है कि बिल्कुल जेनिटल एरिया में आपके बाल ही ना हो और आपके राउंड राउंड हिप्स हो। ऐसा नहीं होता। वो सबका सब आर्टिफिशियल होता है, वो सबका सब नकली होता है। और जीवन हमारा नकली से नहीं चलता। जीवन हम जो है उसी से ही हमारा जीवन यापन होता है। हमेशा मॉडल को या फिर हीरोइन, हीरो, हीरोइन, जो भी बड़े बड़े स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, या हमारे पड़ोस में भी जो है, या हमारा खुद का सिस्टर ब्रदर भी है, तो किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच कर देखिए कि अगर दुनिया में सिर्फ रोज़ ही रोज़ होते तो कितनी बोरिंग होती ना दुनिया। एक बगीचा है, उसमें अगर एक ही तरह के फ्लावर हैं, मान लो सबको पसंद होता है कि रोज़ फ्लावर, तो अगर हम हमेशा रोज़ को ही देखते रहें, रोज़ को ही स्मेल करते रहें, तो हम बोर नहीं हो जाएंगे, ऊब नहीं जाएंगे हम। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं। उनके साइज़ भी कुछ के इतने बड़े होते हैं, कुछ के बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। उनकी शेप अलग होती है, उनके कलर अलग होते हैं, उनकी फ्रेगरेंस अलग होती है। ऐसे ही हम इंसान हैं। किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की थोड़ी कम है, किसी की बीच की है, किसी का रंग अलग अलग है, किसी की बॉडी की शेप अलग अलग है, कोई ज़्यादा थिन है, कोई बीच का है, कोई थोड़ा सा फैटी है। बट जैसा भी है उसको वैसा रहकर ही एक्सेप्ट करो, उसको वैसा रहकर ही प्यार करो। फिल्मों के डायलॉग होते हैं ना कि अगर हम किसी को बदल कर प्यार करें तो वो सौदा होता है, वो प्यार नहीं होता। तो हम खुद के साथ क्या कर रहे हैं? खुद के साथ भी हम सौदा करने पे लगे रहते हैं, बिजनेस करने पे लगे रहते हैं, खुद को मार्केटिंग का प्रोडक्ट बनाने में लगे रहते हैं कि जैसा जैसा आजकल मार्केट में प्रोडक्ट सबको चाहिए, वैसा ही हमें खुद के शरीर को रिप्रेजेंट करना है। समय की सोच बदलती रहती है हमेशा, बट हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए। वैसा ही रहकर, वैसी ही बॉडी में रहकर अपने शरीर को प्यार करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप जैसे हो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो। सुंदरता, हमारी जो सुंदरता का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे इनर बीइंग में होता है। सुंदरता वो नहीं होती कि आज लोगों को वैसा वैसा लुक पसंद है तो आप वैसा ही कर लो, फिर कल को कुछ ऐसा पसंद था तो फिर आप वैसे बन गए। नहीं, खुद से प्यार करने का मतलब, जब हम प्यार का शब्द उठाते हैं ना, तो प्यार वो नहीं होता कि कोई बहुत सुंदर है। मतलब सुंदरता एक धारणा है। अब अगर आप देखोगे तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे मतलब ज़बरदस्ती वो औरतें गले में कुछ पहन लेती हैं, उनको लंबी करनी होती है अपनी गर्दन, या होठ उनको बहुत बड़े बड़े करने होते हैं, या फिर पैरों में चीन में था पहले कि जब औरतें थी तो वो अपने पैरों को स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बांध लेती थी, उनको छोटे छोटे पैर चाहिए होते थे। तो सुंदरता की धारणा भी समय अनुसार बदलती रहती है। तो खुद का शरीर जो है वो आपका कोई रबड़ तो है नहीं, पकड़ के आपने खींच लिया या पकड़ के आपने बड़ा छोटा कर लिया। ये मतलब जो हम हैं नहीं ना, उसके बारे में कल्पना करना, उसके सपने देखना, मतलब अपने शरीर की बेइज्जती करना, अपने शरीर की, अपने होने को इंसल्ट करना। जब भी हमारे दिमाग में कोई आदर्श होता है ना, तो वो क्या है? आदर्श मतलब हमें उस जैसा बनना है। मतलब जो हम हैं उसको हमें स्वीकार नहीं करना है, हमें उसके दूसरों के जैसा बनना है हमेशा। अगर परमात्मा को सारा एक ही जैसा बनाना होता, सब कुछ एक ही जैसे इंसान बनाने होते, तो फिर ये इतनी जो विविधता है प्रकृति में, तो ये क्यों थी? क्यों है? नेचर पागल है?
ये परमात्मा, ये अस्तित्व बेवकूफ़ है, ये इतना बड़ा यूनिवर्स बेवकूफ़ है जो सबको डिफरेंट डिफरेंट चीज मतलब लुक देता है। हमारे हाथ की उंगलियां भी बराबर नहीं होती। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हमारी एक आंख दूसरी आंख से अलग है, हमारे नोज़ भी अलग होते हैं, हमारे जो ब्रेस्ट है वो भी एक दूसरे से अलग होती है, हमारे हाथों में भी फ़र्क होता है, हमारे पैरों में भी फ़र्क होता है। हम मतलब इतने डिफरेंट हैं। डिफरेंट होने का मतलब गंदा नहीं होता, डिफरेंट होने का मतलब डर्टी नहीं होता, डिफरेंट होने का मतलब डलनेस नहीं होता, डिफरेंट होने का मतलब नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं होता। डिफरेंट होना हमारी खूबसूरती है। अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा डार्क है तो ये हमारी खूबसूरती है, ये हमारी ऑथेंटिसिटी है। तो अपने देखने का नज़रिया बदलिए, अपने आप को मत बदलो, अपना नज़रिया चेंज कीजिए, खुद से प्यार करना सीखिए। और अपने आप को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए। एक बड़ा सा मिरर लेके आओ, अपने घर में सेट करो और डेली अपनी बॉडी को देखो, डेली अपने शरीर को प्यार से निहारो। उसको ज़रूरत है प्यार की, एक प्यार भरी नज़र की हमारे पूरे शरीर को ज़रूरत है। और वो कौन देगा? वो आप ही खुद को दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।